आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सुना कि वरुण, जो कि श्याम बाबा को बहुत मानता था, उसकी नौकरी चली जाती है, जिसकी वजह से उसके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर एक दिन उसका दोस्त मिलता है, जो कि बात बात में कहता है कि ये नौकरी तो मैं किसी दुश्मन को भी ना बताऊं। तो वरुण उससे नौकरी के बारे में पूछता है। हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर साहब से बात करता है। डॉक्टर कहते हैं, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा इस नौकरी के। डॉक्टर बार बार उससे यही कहते हैं, सोच लो एक बार फिर कि तुम्हें नौकरी करनी है। वो कहता है, हाँ मुझे करनी है। डॉक्टर कहते हैं, कल से आना। वो कहता है, आज से। डॉक्टर कहते हैं, कल से। आज अपने परिवार के साथ रह लो, फिर तो मुर्दों के साथ रहना है। नौकरी करना शुरू कर देता है। रात को एक लड़की की डेड बॉडी आती है, जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है, उसके ऊपर रखा था। फिर उसने उस लड़की की डेड बॉडी को बॉक्स में डालकर अंदर सरका दिया। अब आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। तुम एक काम करो, बॉडी को बॉक्स में कर दो, हम सुबह आकर देख लेंगे, परेशान मत हो। कितना खुश होता है कि कितने मिलनसार लोग हैं, कितने अच्छे से मेरी बात समझ गए। फटाफट से वो उस लड़की की लाश को बॉक्स में रख कर अंदर सरका देता है। सरका कर जैसे ही बैठने आता है, वो बॉक्स फिर से बाहर को आ जाता है, हल्का सा। वो सोचता है ढीला हो गया होगा, कोई बात नहीं। जाके फिर टाइट से एकदम धपाक से बंद करके आता है। जैसे ही अपनी सीट पर आके बैठता है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। वहाँ देखता है कि वो बॉक्स फिर से खुला हुआ है। यहाँ इसके मन में अब डर आ गया कि हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। जैसे ही वो उठ के 2 कदम चलता है, तभी उसके दरवाजे पर बहुत तेज़ तेज़ कोई खटखटाने लग जाता है। दरवाज़ा पीटने लग जाता है। बोलता है कि अरे अरे, दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो, मैं आ रहा हूँ। जाके देखता है, पहले छोटी खिड़की खोल के देखता है। एक आदमी होता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, उसे जला दो, उसे जला दो। उसने कहा, किसको जला दो? उसने कहा, जो अभी अभी डेड बॉडी आई है, उसको जला दो। उसने कहा, पागल तो नहीं है, भाग यहाँ से। और वो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देता है कि इसे भगाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड वाले आते हैं तो वो आदमी को भगा देते हैं, लेकिन वो बार बार ये बोल के जा रहा था कि वो जिंदा है, उसे जला दो। खैर, अब यहाँ इसके मन में डर है। ये वापस उसी जगह जाता है जहाँ लड़की को रखा होता है। उस बक्से को इस बार बहुत टाइट से बंद करता है और वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है। बक्सा नहीं खुलता। फिर कहता है, डर गया मुझसे? और जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठता है, वो फिर से खुल जाता है और इस बार लड़की की जो बॉडी है, तकरीबन तकरीबन सिर से धड़ तक बाहर आ जाती है। अब ये कैमरे में देखकर डर गया। ये भागता हुआ जाता है, दरवाज़ा खोलता है बाहर से, दरवाजे को बंद कर देता है और गमले के पास जाकर बैठ जाता है। श्याम बाबा की तस्वीर निकालता है, माथे से लगाता है और बोलता है, हे बाबा, मुझे डर लग रहा है, ये नौकरी छोड़ नहीं सकता, अंदर रह नहीं सकता, मैं क्या करूं? ये बात कर ही रहा था, अंदर कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये बाहर है, पूरे मुर्दा घर में कोई नहीं है, लेकिन अंदर आवाज़ आ रही है जैसे कोई सामान इधर उधर रख रहा हो, कुछ बक्सा खुला हो। ये बहुत कोशिश कर कर झांकता है, देखता है कि लड़की की डेड बॉडी ज़मीन पर सरक रही है। जब इसने बॉडी सरकती हुई देखी तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। इन्होंने फटाफट जाके तो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड जो था उन्हें बताया। उसने पहले तो इसका मजाक उड़ाया, फिर उसे ध्यान आया कि मुझे पुलिस वाले भाई साहब ने कहा था
कि यहाँ डेड बॉडी चोरी भी हो जाती हैं। अरे भाई, ये चोर हो सकता है। दोनों जने अंदर जाते हैं, फटाफट से लाइट वाइट जलाते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो बॉडी वास्तव में वहाँ पर नहीं थी। वो बक्सा खुला हुआ है, बॉडी नहीं है। दोनों डर जाते हैं, देखते हैं कि कहीं सरकने की कुछ आवाज़ आती है। ये बाबा शाम को माथे पर लगाए हुए कहता है कि बाबा, मैं कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता, बस मुझे डर लग रहा है और मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता। बाबा, जो हो अच्छा हो, सही हो, बाबा मेरे साथ रहना। अब यहाँ से देखते हैं कि वो जो डेड बॉडी है वो गैलरी के एंड तक पहुँच चुकी है। जैसे ही पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है तभी पीछे से पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो वही आदमी है जो कि अभी चेतावनी दे रहा था कि इसे जला दो। वो खींच के उसे ले जा रहा था। अब वो सब बोलते हैं, ये सब क्या कर रहा था? पकड़ लेती है पुलिस उसे। तो वो आदमी बताता है कि मैं इसका बाप हूँ, ये मेरी बेटी है, इसे जला दो क्योंकि इसके अंदर भूत है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। क्या बोल रहा है तू? कहता है, यकीन के साथ बोल सकता हूँ मैं कि इसमें कोई है जिसकी वजह से ये इसकी मौत हुई है और इसे अगर आप नहीं जलाओगे तो वो आप सबको मार सकता है। उस आदमी को पुलिस ले जाती है, कहती है मेंटल है, मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। बेकार की बातें बोल रहा है, भूत है, जिंदा है। उससे कहते हैं, वरुण भाई, आप अपनी अमानत को संभालिए और इसे वापस बक्से में रख कर आइए। वरुण डर रहा था, मगर अब इतने लोगों के बीच में उसे डर नहीं लग रहा था। जैसे ही बॉडी को रखता है, दरवाज़ा बंद करता है तो दरवाज़ा हल्का सा फिर से खुल जाता है। अब इस बार डर तो है ही। उस आदमी ने जो जो बताया वो इसके मन में चल रहा था। तो गेट कीपर से पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर ही बैठ जाऊं। वो बोलता है, डर रहे हो वरुण भाई? कल कैसे करोगे? कल से मैं 3 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं। उसने कहा, तू छुट्टी पे जा रहा है तो कोई तो आएगा। वो बोला, कोई नहीं आएगा। अब ये फ़िलहाल कौन 3 दिन के लिए नौकरी करेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप 3 दिन संभाल लेना। अब वो उसके साथ बाहर बैठा रहता है। सुबह हो जाती है, घर आता है, रात भर सोया नहीं, बीवी को आकर सारी बात बताता है। बीवी कहती है, देखिए ऐसा है, मजाक नहीं है, हकीकत है, ये सब होता है, तीसरी शक्तियाँ होती हैं। मैं मानती हूँ, एक काम करो, आप बजरंग बली को आज साथ लेके जाओ, बालाजी को साथ लेके जाओ। सुना है, पता है कि आगे बालाजी के आगे सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि बालाजी के आगे आ जाए। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे बाबा हैं और मैं आज वहाँ जाकर बाबा शाम का पाठ करूँगा, उनका मंत्र जाप करूँगा। उसने कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी बात मानो तो सही। अच्छा, हनुमान चालीसा ले जाओ, रख कर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लेना। वरुण बिना किसी मदद, बिना किसी सहारे के वापस नौकरी पर चला जाता है। 7 बजे का समय। इसे ऐसे लग रहा है जैसे रात के 1 बज रहे हों। समय नहीं कट रहा। 7:15 बजे हैं, घड़ी देख रहा है, फिर 7:30 बजे घड़ी देख रहा है। डर लग रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, वक्त कट नहीं रहा। गाने सुनने लग जाता है, इधर उधर देख रहा है, मोबाइल में समय बिताने लग जाता है, लेकिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए, कोई मिले, बात करूं किसी से, कोई तो आए, कोई तो हो। तभी इनके वहाँ ऑफिस में एक आदमी आता है और वो बोलता है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आया हूँ। वो कौन सी बॉडी है जिसकी वजह से आप परेशान थे? मतलब जो फिंगरप्रिंट नहीं आए थे। उसने कहा, हाँ हाँ आइए। अब वो दिखाता है उस लड़की की। जब लाश आई होती है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है, मगर इस बार हाथ कटा हुआ नहीं। ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन मैंने देखा था, हाथ कटा हुआ था। उसने कहा, ऐसा थोड़े ना होता है। वो आदमी बोला, कहीं आप मंदिरा पान तो नहीं करते? आप पी के तो नहीं आए? मैं ये सब नहीं करता, ये सब मैंने लिखा है, किस हालत में आई बॉडी, रजिस्टर में मैंने सब कुछ लिखा है। मेरे पास
आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहता है, ऐसा 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 था कि बॉडी परसों आई है, क्या उसका हाथ कटा हुआ था? उसने कहा, हाँ बिल्कुल कटा हुआ था और थोड़ी जली हुई भी है। उसने कहा, हाँ जली हुई तो है मगर हाथ तो कोई नहीं कटा हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये बात कर रहे होते हैं तभी ऐसा लगता है कि वो बॉडी हिली। बाबा शाम की मदद मांगता है, लेकिन यहाँ अभी इसकी मदद हो नहीं रही है। इनकी कुर्सी अपने आप गिर जाती है, जो कि उस रूम में रखी हुई होती है, कोने में अपने आप गिरती है। अब यहाँ वरुण और वो आदमी इतने डर जाते हैं कि फटाफट मुर्दा घर से बाहर आते हैं। बाहर आकर लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। हम बच गए और हमने जो देखा वो हमारी आंखों का भ्रम था। पलट कर देखते हैं तो क्या, जो मुर्दा घर का गेट है वहाँ पर वो ही लड़की खड़ी होती है जिसे ये अंदर अभी देख कर आए थे, जिसका हाथ कटा था। अंदर जा नहीं सकते मुर्दा घर में, क्योंकि वो मुर्दा घर के गेट पार करके जाएं तो कैसे जाएं। सामने खड़ी है। वरुण बाबा शाम के लॉकेट को अपने हाथों में रख के कहता है, बाबा मेरी मदद करो, मैं डर रहा हूँ, मेरे पास आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। आँख खोल कर देखता है, वो लड़की गेट पर नहीं होती। अब वो आदमी और वरुण भागकर मुर्दा घर के गेट से बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरा गेट वगैरह सब खुला रह छोड़कर डर इतना लग गया कि अब इन्हें होश ही नहीं है। वरुण पसीने पसीने घर पहुंचता है। बीवी पूछती है, क्या हुआ? उसने सारी बात बताई, सब कुछ बताता है। बीवी पहले तो मजाक बनाती है, फिर उसे लगता है हाँ इनकी तो हालत ज़्यादा ख़राब है। और ये तब वो वहाँ बजरंगबली को याद करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, बालाजी का पाठ करती है, तब जाकर इसे थोड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर ये मानिए कि बाबा सामने ही बालाजी को कहा होगा, यहाँ से अब आप संभालो, मैं नौकरी तक तो ले आया, नौकरी में जो परेशानी है उसे आप ही दूर कर सकते हैं। आपको सब पता है, बालाजी ही दूर करते हैं। ये आज भी बाबा शाम में आस्था बनाई हुई है। बाबा शाम ने मुझे नौकरी दिलवाई है, बाबा शाम ही मुझे बचाएंगे। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में देखते हैं तो लाश वैसी की वैसी होती है मुर्दा घर में। वरुण भी जाता है सुबह और सारी बात बताता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हमें यकीन तो नहीं है मगर तुम दो जने एक ही बात बोल रहे हो तो झूठ तो नहीं हो सकता। अब वो डॉक्टर साहब से कहता है कि वो आदमी कहाँ है जिसने कहा था कि उसकी बेटी है, उसे मिलना चाहिए, हमें उससे जाकर मिलते हैं। वो आदमी कहता है, जब तक उसकी बॉडी नहीं जलाओगे तब तक वो शक्तिशाली होती जाएगी, एक तरह से मजबूत हो जाएगी। आप जो बता रहे हो ना कि पहले हाथ कटा था, हाँ मुझे कटा था, मुझे भी पता है। अब कह रहे हो कि हाथ उसका ठीक हो गया है। हाँ आप ध्यान रखना, किसी की मृत्यु हुई होगी तो वो उसी ने करी होगी, क्योंकि वो अपनी शक्ति को बढ़ा रही है और आपको क्यों नहीं मार रही, आपने सोचा कभी? वरुण कहता है, हाँ सबसे पहले तो उसको मुझे ही मार देना चाहिए था। कहता है, आप तो उसकी रखवाली कर रहे हो, आप तो उसकी मदद कर रहे हो लोगों को ढूंढ कर लाने में। वो जो चौकीदार था जो कि अपने गांव जा रहा था, वो गांव पहुंचा ही नहीं। जिस दिन आपके साथ यहाँ पर, उसने अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। अब वो कहता है, आपको कैसे पता? वो कहता है, मुझे सब पता है और अभी मैं डॉक्टर साहब का नंबर था आज। तो कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए हो तो एक बार फिर चेतावनी देता हूँ और बताता हूँ कि उसको आप जला दो, अन्यथा आप भी जीवित नहीं रहोगे। अभी तो इन्हें यकीन था नहीं। अब इस बार डॉक्टर साहब ने कहा, तुम अकेले नहीं रहोगे, हम तेरे साथ कोई ना कोई आदमी ज़रूर छोड़ेंगे, तेरे साथ जो तेरी मदद के लिए हो। कहता है, ठीक है, एक से भले दो। अब जो आदमी उसके साथ रुका था वो डरता तो नहीं था, लेकिन मानता था कि सब कुछ होता है, तीसरी शक्तियाँ होती हैं। रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब ऐसे में 2 से सवा 2 बजे के बीच वो ही वापस से बॉक्स खुलता है। अब यहाँ दोनों सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, कैमरा एक बार बंद होता है फिर चालू हो जाता है। ज़मीन पर कोई बैठा हुआ दिखता है,
इन दोनों को अब यहाँ डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन अब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सीसीटीवी में वो ठीक इनके पीछे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इनको कुछ परेशान नहीं कर पाई वो, क्योंकि बालाजी का पाठ चल रहा है और ये दोनों लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, सुबह तक पढ़ते रहे। और इन्होंने वहाँ वो खेल होते देखा है जो कि ये अपनी जुबान से किसी को बता भी नहीं सकते, जो कैमरे में कैद है। और जब यहाँ सुबह होती है, सबसे पहले परमिशन लेता है ये जो बॉडी है, इसे आज ही इनके पापा की निगरानी में उनको सौंपा जाए और इसका अंतिम संस्कार किया जाए, जिससे इसे मुक्ति मिले। बालाजी का पाठ किया उसने और खाटू श्याम बाबा के आगे हाथ जोड़ कर कहता है, बाबा इनको मुक्ति मिले, जो इन पर हावी है वो भी मुक्त हो, जो भी परेशानी हो वो भी मुक्त हो। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, बालाजी ने क्यों करी। जो कुछ भी वरुण के साथ हुआ वो उनकी वाइफ ने देखा। वो बताती हैं उस रात ये सोई नहीं थी, वो सब घर पर दिख रहा था। ये बालाजी का पाठ कर रही थी, बाबा श्याम को याद कर रही थी। इनकी आंखों के आगे मानो ये सब हो रहा हो, चल रहा हो। पति के बताने से पहले उसने वो चीज़ बताई जो उन्होंने महसूस की है। ठीक अपने पीठ के पीछे खड़ी उस लड़की को देखा। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, मुक्त हो जाती है और वरुण अभी भी उसी जगह जॉब करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।